हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपको स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी की कड़ी में और एसएससी कांस्टेबल 2023-24 पेपर होना उसकी तैयारी है। तो हम आपके लिए हिंदी का वो जो पोर्शन कवर करवा रहे हैं, जो अध्याय आपके पेपर मार रहे हैं। और यूपी पुलिस में बात करें, वहाँ पर भी आप काम आने वाला है। तो जहाँ पर भी हिंदी आता है सब काम का है। चलिए ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति की फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो आपके पास क्या मिलेगा? वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना आपको। तो मैं आपको प्रश्न दिखाते चल रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। चलिए ना, चलिए। और प्रश्न सभी प्रश्न आए वाले प्रश्न हैं, आपको दिमाग लगाना है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है ना। चल देखिए, पहला प्रश्न की बात करें, यहाँ दिया है सत्य और अहिंसा का खालिस्तान संबंध है। तो आप बताइए कौन आ सकता है? भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट? बताइए। तो आपको दिमाग क्या लगता है, बताएगा कोई? बोलिए। तो हम कह सकते हैं सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब दोनों मित्र हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा, पहला का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें, मानसरोवर तक पहुंचना, बताइए क्या एक खालिस्तान है? कोई बताना चाहेगा? मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। ठीक है, मतलब सही नहीं है कि हम, मतलब सही रास्ता नहीं है कह सकते, आसान नहीं है कह सकते। ठीक है, तो मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। अगला ऑप्शन तो दूसरे का ऑप्शन बी राइट होगा, दुर्गम। अगला प्रश्न लेते हैं, सांप्रदायिकता की आग देश में खालिस्तान हुई, बताइए। थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, बता सकता कोई? तो हम कह सकते हैं समाई, पनपी, भड़की लगी। तो यहाँ ऑप्शन देखना है कौन सा दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में सही बैठता है, फिट है ना। तो हम बात करें सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तीसरा का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की खालिस्तान की सुरक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। बताइए किसकी सुरक्षा करना है, रक्षा करना भारत को? तो हम कह सकते हैं अनमिता, सुस्मिता, अस्मिता और विस्मिता। तो हम कहेंगे अस्मिता। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। बताइए शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का या स्थापित कला का? बताइए। PCS 1997 में आया है जी। चलिए बताइए, कोई बताना चाहेगा तो बताएं जरा क्या हो सकता है इसका। 5 का कोई बताएगा तो ऑप्शन आएगा डी, है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला देखते हैं, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार? तो बताएं छठवां क्या होगा? तो इसका आंसर है उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। तो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति होगी ऑप्शन नंबर डी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए आप लोग, है ना, देखते चलना है। और प्रश्न देख लीजिए, पूरा दिखा देता हूँ ना। चलिए, अब यहाँ लिखा प्रश्न क्रमांक 7 में, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में खालिस्तान की प्रधानता होती है। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनात्मक कविताओं में खालिस्तान की प्रधानता होती है। तो कोई बताएगा क्या ऑप्शन आएगा? ओजगुण, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण? तो कोई बताएगा? असिस्टेंट ग्रेड 1997 में आया है जी। तो हम 7 का कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओजगुण। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न लेते हैं 8 नंबर, मैया मोहे खालिस्तान बहुत सी जाओ, बताओ। आधा, दाऊ, सुदामा, सखा। PCS 1997 में आया है। तो 8 का क्या आ सकता है? दाऊ। मैया मोह दाऊ बहुत खिजाऊ। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं खालिस्तान जगत में सदा अविस्मरणीय हो रहेगा। तो आप क्या कहोगे, बताइए। सांस्कृतिक और ऑप्शन क्या हो सकता है? दर्शन, संगीत, साहित्य, चित्रकला। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते होंगे इनके बारे में, तो ही आप कह सकते हो क्या आंसर आ सकता है। तो वे साहित्यकार भी थे, तो हम कह सकते हैं 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला 10 प्रश्न की बात कर लेते हैं, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं खालिस्तान भी मानता है। बताइए। अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य, अपवित्र? तो हम कह सकते हैं सब, जैसी बात करें जब कोई मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही मानता ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस घर परिवार में सब क्या होता है? अपवित्र हो जाता है। ठीक है, लेखाकार परीक्षा 1997 में आया है। अगला बात करें, अनथक परिश्रम और सतत खालिस्तान से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पार लेता है। बताइए। ऑप्शन ए
बी सी डी क्या आएगा? 11 को भी बताएगा तो हम कह सकते हैं इसका है अध्यवसाय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर 12वां का, सॉरी हाँ 11वां का। अब 12 की बात करें, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता, क्या बताएं? तो 12 की बात करें तो ऑप्शन क्या होनी चाहिए? देखिए आप दिमाग लगाइए। तो 12 का आएगा बी उन्मेष, ठीक है। अब अगला बात करें, देखो ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, समझे नहीं जाने होंगे, इन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं आराम से। चलिए, देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा है, बताइए क्या आएगा? दैनी, अनुकरणीय, शोभनीय, हास्यपद। रेलवे में आया भाई, ध्यान रखें, बताएगा कोई क्या आ सकता है? तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, जी आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 नंबर देख लेते हैं ना। चलिए देख लीजिए आप लोग, 14 प्रश्न का, हाँ 14 प्रश्न देख लेते हैं ना, 14। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम, 14 में क्या लिखा है? जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी खालिस्तान की जाती है। तारीफ तो नहीं करेंगे भैया, शिकायत, प्रशंसा, निंदा। तो आप खुद बताइए क्या कर सकते हैं उनकी? भैया तारीफ क्यों करेंगे, शिकायत भी क्यों करेंगे, उनकी निंदा की जाती है। तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। अब 15 प्रश्न की बात करें, कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरों को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसों को नहीं, बताइए। सोम, रम, सौरभ, सुकुमार, बताइए। तो 15 क्या होगा? ऑप्शन सी सौरभ। तो हम कह सकते हैं 15 का, चलिए अगला प्रश्न पकड़ लेते हैं। 15 में क्या लिखा? 15 का आपका ऑप्शन सी होगा सौरभ। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरों को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसों को नहीं। चलिए अगला प्रश्न 15 क्रमांक है, देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही है, बताइए क्या होगी? दुर्लभ, सुलभ, विलंब, क्या होगी बताइए? रेलवे 97 में। तो हम कह सकते हैं इस 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या? दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स होता है आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें क्या दुर्लभ होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, राष्ट्र की खालिस्तान के लिए शहीदों को अपना बलिदान दिया, शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की आन, या हम सॉरी आन नहीं आएगा, बान नहीं आएगा, तो राष्ट्र की शान के लिए, तो हम कह सकते हैं 17 का ऑप्शन, 17 का ऑप्शन सी आएगा, क्षमा चाहते हैं। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अगला 18 की बात करें, गुरु गोविंद दोई खड़े खालिस्तान लागू पाए, तो क्या पाए? काके लागू पाए, क्या बोलता है? आप सब सुने होंगे, कहावत है, बोलिए, लोकोक्ति सॉरी कहावतें हैं, बोलिए। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए। तो हम क्या, 18 का ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर। अब हम 19 की बात कर लेते हैं। 19 में क्या दिया है? पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख खालिस्तान है, गुण, सगुण, निर्गुण, दुर्गुण। तो बताइए 19 का क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या? दुर्गुण है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करें, 20 प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ 25 के 25 प्रश्न यहाँ है ना, और देख लीजिए आप लोग। चलिए कौन सा प्रश्न कहाँ है आपको दिखता होगा। अब हम बात कर लेते हैं 19 हो गया 20 का। 20 प्रश्न कहता है, यह खालिस्तान सदियों से चली आ रही है, क्या? सपाटी, समाटी, परिपाटी, उपपाटी, धरपाटी। तो हम कहेंगे क्या ग्राम पंचायत परीक्षा में आया भाई 1998 में। तो बताइए 20 का क्या हो सकता है? 20 का आंसर भी है परिपाटी, हम जिसे कहते ढर्रा भी कह सकते हैं। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, या बोल सकते हैं ढर्रा सदियों से चली आ रहा है। चलिए अगला बात करें, 21 की बात करें। विश्व में खालिस्तान की ही प्रधानता है, ज्ञान, धर्म, कर्म, वाणी। तो आप क्या कहना चाहोगे किसका? तो हम 21 का कह सकते हैं सी। भाई देखो, विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, ना कि धर्म की। जो कर्म करेगा वही आगे जाएगा, तो विश्व में कर्म की ही प्रधानता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला 22 प्रश्न देखते हैं। 22 में क्या लिया है? अगर अभाव ना हो तो, अगर अभाव ना हो तो खालिस्तान कौन पूछे, बताइए। विचार, भाव, बात, मोल। तो हम कह सकते हैं 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है? भाव। अगर अभाव ना हो तो भाव कौन पूछे,
ठीक है। अगर प्रश्न क्रमांक 23 का, प्रेमचंद ने अपने खालिस्तान उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, बताइए। ऑप्शन पूर्ववर्ती, परवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती, क्या आ सकता है बताइए। 23 का हम कह सकते हैं ऑप्शन बी आएगा, क्या, परवर्ती। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। अब प्रश्न क्रमांक 24 की बात कर ले। सभी प्रश्न आए वाले हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कौन प्रश्न कहाँ आया हुआ है, आप लगा है स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर सकते हैं हम किसकी, क्या लिखा है, हाँ चलिए 24 की बात करें। खालिस्तान की तलाश से भटकती हुई महिला जैसे निमित्त के चक्र में फंस जाती है, तो बताइए क्या आएगा। हम बात करें 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, सुष्मिता। सुष्मिता की तलाश से भटकती हुई महिला जैसे निमित्त के चक्र में व्यू में फंस जाती है। अब 25 प्रश्न की बात करें तो क्या आएगा। वैज्ञानिकों ने जब जीवों में खालिस्तान गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली, बताइए ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 25 का डी होगा, क्या, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में अनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली। साइंस के दिमाग से बनेगा जी, अनुवादक परीक्षा में आया, देख सकती है आप। मैंने आपको 25 प्रश्न दिखाया हूँ और दिखा देता हूँ, चलिए आगे चलिए विद्यार्थी आप लोग आगे देख सकते हैं। मैंने आपको 25 प्रश्न करवाया हूँ और प्रश्न आपके होमवर्क देता हूँ, आप दिमाग लगा के बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं बनता तो कोशिश करना फिर भी, चलिए जिससे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि गलत हुआ या सही, मैं देख लूँगा बाद में। चलिए तो मैं 26 प्रश्न शुरुआत करता हूँ आपको, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं, आप कोशिश करना सभी प्रश्नों को बनाना है। देखते चले आप लोग, यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ 26 से रहेगा आपको लास्ट जाएगा 40 तक, यहाँ 41 आपको जाएगा लास्ट 56 तक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ना, तो मैं लगाते चल रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। चलिए देख लीजिए है ना, अच्छे देखना है और प्रयास करना है सभी प्रश्नों को आराम से बनाना बैठकर, चलिए ना कोशिश कीजिए, लेकिन बिना कोशिश से सफलता कभी नहीं मिलने वाली और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आप देख लीजिए और बनाना है आपको। मैं चाह रहा हूँ आपको प्रश्नों का आपके पास समाहार हो जाए, मतलब संग्रह हो जाए, जिससे आप बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगा सकते हो, जिससे आपको आसानी से हल करते बन सकता है। चलिए ना, और देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ पर ना जे लास्ट है ना, देख लीजिए। और चलिए और प्रश्न आपको लगा देता हूँ, फिर आप और बताते चलूंगा मैं ना। देख लीजिए प्रश्नों को आप, यहाँ 57 से आपको मिलने वाला लास्ट 72 तक, यहाँ मिलेगा 73 से आपको मिलने वाला 87 तक, और आगे मैं बहुत से प्रश्न आपको लगा देता हूँ, जिससे आपके पास प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा भाई, जिससे आप क्या कर आसानी से पढ़ सकते हो। देख के चलिए, देख लीजिए आप स्क्रीन पर। चलिए कोशिश करना सभी प्रश्नों को बनाने का ध्यान रखें, और सभी प्रश्न आए वाले हैं आपके पेपर में आते हैं, तो आप ऐसे बनाना कीजिए है ना। लीजिए देखते चले प्रश्नों को, बनाने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखें। कई विद्यार्थी नहीं बनाते, बताते भी नहीं हैं, देख लेते आगे बढ़ जाते हैं। आपको कोशिश करना है, बनाना है, बनाने का प्रयास करना है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भाई आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। आप पूछोगे नहीं तो कहाँ से बताएंगे, तो आपको प्रयास करना है, सही प्रश्नों को बनाना है और बनाने की कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यार कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ नहीं बन रहा आपका ना। चलिए देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, 88 नंबर प्रश्न देख सकते हो आप, स्क्रीन पर दिखता होगा आप लोगों को। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आप है ना, तो आप मैंने 25 प्रश्न बताया, उसके बाद आपके लिए होमवर्क भी छोड़ा हूं मैं, उसके बाद आप देख सकते हो 88 से आपको मैं लेने वाला 115 प्रश्न आपके लिए लाया हूं, बहुत से प्रश्नों का संग्रह है। तो आप कोशिश करना है, सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों बनाने का, कीजिए मतलब कीजिए। चलिए अगर आगे देखते हैं आपको 88 नंबर क्या मिलता है प्रश्न में। चलिए जैसे दिया 88 में, स्वयं सेवकों ने खालिस्तान व्रत रखा, बताइए क्या आएगा। आपात, अमरण, आजीवन, आजन्म, रेलवे माया, बताइए। 88 का आपके दिमाग में लगाना है कि क्या आ सकता है। चलिए तो हम कह सकते हैं स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा, ठीक है, तो हम 88 का ऑप्शन सी राइट होगा। अब 89 की बात कर लेते हैं, क्या हो सकता है। मुझे आपके कहने के खालिस्तान चलने में कोई आपत्ति नहीं है, बताइए। अनुसार, हेतु, समान, परे, तो आप दिमाग से ही बता सकते हो। बैंक परीक्षा 2002 माया है। 89 की बात करें तो क्या आएगा, मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। फिट आपको ऑप्शन उठा के बैठा रहा है कि कौन ठीक ठाक बैठ रहा है, चलिए है ना, तो 89 का ए आएगा। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 90 के ना। वस्तुतः खालिस्तान मनुष्य वही कहता है जो मानवता का आदर करता है, तो बताइए। तो 90 का क्या आंसर होगा, तो हम कह सकते हैं 90 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, बिल्कुल सही फिट, बिल्कुल फिट बैठ रहा भाई है ना। अगला बात कर लेते हैं ना, अब हम बात कर लेते हैं इनका 90 प्रश्न की बात करें तो क्या आ रहा है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खालिस्तान नहीं होता, बताइए।
तो दिमाग लग रहा है भैया, क्या नहीं होगा? हम कह सकते हैं विचलित नहीं होगा ना। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। तो 91 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें हम, तो यहाँ प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है 92। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, बताइए क्या करेगा? तो हम कह सकते हैं 92 का आंसर आएगा बी। तो अतिथि भोजन करने की इच्छा व्यक्त करेगा ना। अब 93 की बात करें, 93 में क्या दिया है? संविधान में हिंदी को आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, बताइए। तो हम कह सकते हैं 93 का ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। राष्ट्रभाषा तो बात अलग है, लेकिन संविधान में राष्ट्र को राज कहा जाता, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्र नहीं, ध्यान रखें, राजभाषा। संविधान में राष्ट्र को राज कहा गया, इसलिए राजभाषा है। अब बात करें, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खालिस्तान दिया, आदेश देगा, निर्देश देगा, निर्णय, बताइए। तो हम कह सकते हैं 94 का ऑप्शन सी सही आएगा। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया है? आदेश दिया है। अब अगला प्रश्न की बात करें, 95 प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, है ना। तो 95 में क्या दिया है? खालिस्तान पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? बताइए। तो हम कह सकते हैं इस 95 प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनुशासन। अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अगला 96, तुम मेरा अपामन मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या है? बताइए, खालिस्तान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 96 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। परिताप खालिस्तान में बिल्कुल फिट बैठेगा। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खालिस्तान स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो। बताइए। तो हम कह सकते हैं 97 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं 98 की बात करें, तो 98 में क्या आएगा? 98 में देख सकते हैं आप, है ना। 98 की बात करें, 98 में क्या दिया है? वर्तमान खालिस्तान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है, बताइए। तो हम कह सकते हैं 98 का ऑप्शन ए राइट होगा। क्यों? वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब 99 की बात करें, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए खालिस्तान खाता खुलवाया, बताइए। तो क्या आएगा? 99 का आंसर है बी, आवर्ती जमा खाता खुलवाया। अगला है, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ हो, या बताइए अज्ञात हो? क्या आएगा? अभिज्ञ, अनभिज्ञ या अवगत आएगा। तो हम कह सकते हैं 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ हो। वो खुद नहीं जानता रास्ता भाई, तो दूसरों क्या बताएगा, है ना। अगला, अब बात करें अगला, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से खालिस्तान हुआ करता, बताइए। 101 का क्या आएगा? ए आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाशित इसका राइट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आपके समक्ष। आप देख सकते हो, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके खालिस्तान से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता, बताइए। तो क्या आएगा? 102 का आंसर होनी चाहिए भैया बी नंबर। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। अब आपके पास प्रश्न आया है अनुवादक परीक्षा 2005 में। अगला 103 की बात करें, समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर खालिस्तान लग गए। तो हम कह सकते हैं 103 में लग रहा है ऑप्शन क्या होनी चाहिए? प्रश्न चिन्ह। ठीक है, बिल्कुल ठीक बैठ रहा प्रश्न चिन्ह, बैठा लीजिए आप लोग। अगला है, अगला प्रश्न दिया हमारे पास, देवदत्त के बाण से खालिस्तान पक्षी का उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो हम कह सकते हैं 104 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा, आहत। इसका सही फिट बैठ रहा है, आप बैठा लीजिए आहत को, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आप देख लीजिए आपके समक्ष में प्रश्न देख चल रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, रसायनों ने मिट्टी की खालिस्तान को नष्ट कर दिया, बताइए। गरिमा को, पवित्रता को, उत्पादकता को, उपलब्धता को। तो हम कह सकते हैं मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया। तो 105 का भी बिल्कुल राइट आंसर है, बैठा लीजिए आप लोग। 106 की बात करें हम, तो क्या आएगा? प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खालिस्तान के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमाला लिए थे, बताइए।
खाली स्वागत के लिए वापी विधा विधि विचित, तो हम कह सकते हैं 106 का ऑप्शन ए होगा विधि के दोनों ओर। 107 का आंसर होगा। अब अगला देखते 107 की बात करें। 107 में क्या दिया है, खालिस्तान व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो इसका 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुविधा, मतलब असमंजस। ठीक है, देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप खालिस्तान था। बताइए 108 का ऑप्शन क्या होगा, ए सही लग रहा है, असहाय, असहाय। ठीक है, अब 109 की बात करें। व्यंग्य लेखक सामाजिक खालिस्तान पर तीखा प्रहार करता है, तो इसका आएगा अनुरूपता। अगला है अभिरामता, अगला है संगति विद्रुपता, तो हम कह सकते हैं 109 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, विद्रुपता। अब अगला है 110 का प्रश्न नंबर, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खालिस्तान होकर अपना देवत्व खो बैठता है, तो बताइए 110 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर क्या दिया है, वशीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठता है। 111 की बात करें हम, तो यहाँ दिया भैया देशवासियों में परस्पर खालिस्तान होना चाहिए, होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। बताइए हम कह सकते हैं 111 में क्या आनी चाहिए, सी नंबर, क्या सद्भाव, देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। अब 112 की बात करें, रामचरितमानस के खालिस्तान महात्मा तुलसीदास के महान व्यक्तित्व वाला मध्ययुग में अन्य कोई पुरुष नहीं था के लेखक महात्मा, तो भाई रचिता बोलेंगे है ना, तो हम कह सकते हैं 112 का ऑप्शन क्या होगा, सी रचिता। अब एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई भ्रम दुविधा असत्य संदेह नहीं है, तो हम कह सकते हैं 113 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही, संदेह नहीं है। वही सफल मेहनत करोगे एक ना दिन जरूर आपको फल मिलेगा। अगला 14 प्रश्न की बात कर ले हम, तो 14 प्रश्न में क्या दिया है, अब बात कर ले 14 प्रश्न हम क्या दिया है। 14 प्रश्न में रिक्त स्थान की भरिए, यदि चादर के बाहर टांग पसारोगे तो पछताओगे। बताइए तो क्या पसारना है भाई, चादर में क्या ओढ़ते हैं आप, हम बात करें चादर में, तो आप चादर में क्या ओढ़ोगे, चादर में आप अपने शरीर को ढकते हो, तो क्या बोल रहा है, चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, तो ऑप्शन 14 का डी सही आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए, चमड़ी जाए पर क्या नहीं जाए, इज्जत ना जाए, तो क्या आएगा, पैसा पगड़ी दमड़ी, तो एक मुहावरा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो हम कह सकते हैं 115 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो आया है उत्तर प्रदेश बीएड 2008 में। इस प्रकार मैंने आपको 115 प्रश्न दिखाया हूं, तो आप कोशिश करना सही प्रश्नों को बनाने का, और कीजिए सही प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको होमवर्क दिया हूं मैं उसको आपको पूरा करके बताना पड़ेगा। चलिए।